गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके सामने, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। ठीक है, कौन सी ड्राइंग में शो कर रखा है 2 × 1/5, यानी कि ऐसे सेड जिसमें 2 बॉक्सेज हों और 5 तरह के बॉक्स हों एक ही बॉक्स में। जैसे कि आपके पास यानी कि 2 बॉक्स हैं और उन 2 बॉक्सों में क्या है 5-5 खाने हैं, आप ये कह सकते हो। यानी कि देखो, अगर मैं डी का ऑप्शन देखूं तो 1 2 3 4 5 हैं इसमें भी ना, क्योंकि आपके सामने 2 बॉक्स हैं, इनमें 5 हैं। 5 में से क्या है 1 ब्लैक है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि 2 बॉक्स में से आपके पास 1 में क्या है, 1 में आपको एक ब्लैक मिलेगा। अब सेकंड में क्या है 2 × 1/2। अब ये देखो, सबसे पहले आपके सामने ऐसे कितने बॉक्सेस, जहां पर 2 बॉक्सेस हो, 2 बॉक्सेस तो बी में है, यानी कि 2 में से 1 क्या आपके पास 1 ब्लैक है, तो इसमें भी 1 ब्लैक है, इसमें भी 1 ब्लैक है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आएगा बी। क्या आएगा ऑप्शन आपका बी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड पार्ट, 3 × 2/3, यानी कि 3 बॉक्स होने चाहिए। 3 बॉक्स कहाँ है, 3 बॉक्स यहाँ पर भी हैं और 3 बॉक्स यहाँ पर भी हैं, पर नीचे कितने हैं, नीचे 3 है, तो इसका मतलब 3 बॉक्सेज होने चाहिए। देखो 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, तो 3 में से 2 ब्लैक होने चाहिए। 3 में से 2 ब्लैक यहाँ पर है, 3 में से 2 ब्लैक यहाँ पर है, 3 में से 2 ब्लैक यहाँ पर है। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आपका ऑप्शन आ गया ए। तो थर्ड में क्या ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड में ऑप्शन हो जाएगा ए। अब फोर्थ देखिए पार्ट कि क्या है 3 × 1/5, यानी कि 3 बॉक्सेज होने चाहिए। ठीक है, जिसमें 4 खाने हो, तो 1 2 3, ठीक है, यानी कि 4 ब्लॉक्स होने चाहिए। तो 4 ब्लॉक्स इसमें ही है, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, और सब में क्या है, ऊपर क्या है 1 है, इसका मतलब 1 ही ब्लैक होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पर भी 1 ब्लैक है, यहाँ पर भी 1 ब्लैक है, यहाँ पर भी 1 ब्लैक है। इसका मतलब आंसर क्या है आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, नीचे दी गई हैं, टेल विच ऑफ द शो, यानी कि कौन सी शो कर रही हैं। देखो 3 × 1/5 = 3/5, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आपको ऐसी लेनी है जिसमें 3 बॉक्सेज हो, तो मेरे पास, और जिसमें से 3 में से ओनली 1, यानी कि 5 में से ओनली 1 ब्लैक हो। तो देखो यहाँ पर 3 बॉक्सेज हैं, पर इन 5 में से ओनली 1 ब्लैक है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 1 ब्लैक है, यहाँ भी 1 ब्लैक है, इसका मतलब कितनी हो गई है, 3 हो गई। ठीक है, ओनली 1 ब्लैक हो गई, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 हो गई, यानी कि 5 में से 3 होनी चाहिए ब्लैक, 1 2 3। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, फर्स्ट में ऑप्शन क्या आएगा, आपका आएगा सी, तो सी आपका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट का आंसर आया है। ठीक है, फर्स्ट से मैच हो गया। अब सेकंड देखो, 2 × 1/3 = 2/3, यानी कि ऐसे बॉक्स काउंट को जहां पर 3 हो, तो जैसे 1 2 3 है इसमें, और 2 ही बॉक्सेज हैं। तो ठीक है, तो हमने चेक किया तो इसमें ओनली 1 सेक्टर क्या है, ब्लैक है, यहाँ पर 1 सेक्टर ब्लैक है 3 में से। तो इसका मतलब क्या जाएगा, आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, इसका आपका ऑप्शन आ गया ये ए। क्या ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो सेकंड ऑप्शन, क्या कहते हो यहाँ पर सेकंड। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, देखो 3 × 3/4, 3/4 है ना, इसका मतलब क्या है, टोटल 4 सेक्टर होने चाहिए एक बॉक्स में। 1 2 3 4 सेक्टर हैं और 3 ब्लैक होने चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जो 2 सेक्टर हैं वो तो कंप्लीट ब्लैक होंगे, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों ब्लैक हो गए, और एक 4 में से 1 सेक्टर ब्लैक होगा, तो ये 1 ब्लैक है, और 3 देखो ब्लैक नहीं है। इसका मतलब क्या आपका ऑप्शन बी। तो थर्ड में क्या गया बी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, थर्ड लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 7 × 3/5। ठीक है, 7 3 जा 21, इसको सोल्व करते हैं, 7 3 जा 21/5। ठीक है, और इसने क्या बोला था, रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप अगर कटता तो कट कर सकते हो आप। ठीक है, नहीं कट रहा तो आप इसको अब आप इसको क्या करो, इसको डिवाइड करो। ठीक है, मिक्स फॉर्म में बना लो, 5 4 जा 20। ओके, क्या बचा आपके पास 1 और 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या गया, 5 और 1/5, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट में क्या है, 4 × 1 4/3। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, क्या होगा 1 और 1/3, तो आंसर क्या है आपके पास 1 और 1/3।
सेकंड ये हो गया, आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। थर्ड 6 2 जा 12 अपोन में 7, 7 1 जा 7 बचेगा 5, 5/7 यानी कि आंसर क्या है आपके सामने 1 एंड 5/7 आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट के में क्या है, 5 2 जा 10, 10/9, इसको डिवाइड करो 1 एंड 1/9, तो आंसर क्या है आपके सामने 1 एंड 1/9 आपका ये आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या 2/3 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8 अपोन में 3, अब इसको डिवाइड करोगे क्या 2 एंड 2/3 यानी कि आंसर क्या है आपके पास 2 एंड 2/3 आपका ये आंसर है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 5 6 जा 30, ठीक है 30 हो गया। अब कट रहा तो काट दो इसको, देखो पहले काट दिया हमने। ठीक है, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 आपका आंसर आ गया। ठीक, क्या आंसर आ गया 15 आपका आंसर है। 11 4 जा 44 अपोन में 7, ठीक है इसको डिवाइड करो 7 6 जा 42 बचेगा 2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो आंसर क्या है आपके सामने 16 आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 15 था यहाँ पर। अब देखो 3 1 जा 3 अपोन में 3, इसको डिवाइड करो 3 4 जा 12 एंड 1/3, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या है आपके पास 9 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए थर्ड पार्ट के। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। देखो शेड, हमें शेड करना है, इनको उनको ब्लैक कहने मतलब ये है 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में जितने भी सर्कल हैं उनका हमें करना है। पहले बॉक्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 1/4 डिवाइड करेंगे 4.5, इसका मतलब आपको 4 तो कंप्लीट ब्लैक करने हैं, कर दो भाई, कर दिया, ये भी कर दिया, 3 हो गए, ये भी कर दिया, और एक ब्लैक को हाफ करना आपको। ठीक है, जैसे कि ये हाफ रह गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट में क्या आपके पास 2/3 को हमें ब्लैक करना है। किसको पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 2/3 लेंगे हम। ठीक है, ये 3 पे कैंसिल, 3 2 जा 6, तो आप 6 को ब्लैक कर दो इससे 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है 3/5 ऑफ, पहले इसको काउंट करो स्क्वायर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 का 3/5 लो, ये 5 पे कैंसिल, 15, तो आपको 15 का ब्लैक करने हैं, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने 15 क्या कर दिया ब्लैक कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड 1/2 ऑफ 24, 24 का 1/2 निकालो, 12 आंसर आ गया। ठीक है, ये था फर्स्ट। अब सेकंड में क्या है 1/2 ऑफ 46, 46 का 1/2 निकालो 23। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना बिल्कुल सिंपल। 2/3 ऑफ 18, 2 × 3 इंटू में 18 करेंगे, 6 पे कैंसिल, 6 2 जा 12, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो 2/3 इंटू में 27, ये 9 पे कैंसिल, 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो 3/4 × 16, ये 4 पे कैंसिल, 12, 3/4 × 36, 9 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 4/5 × 20, ये 5 पे कैंसिल, सॉरी 4 पे कैंसिल, 4 4 16। नेक्स्ट 4/5 और 35, 7 28। हो गया स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 5 आ जाए 25, 25 और 1, इसको मल्टीप्लाई में लिखो 5 आ जाए 25, 25 और 1 26 अपॉन में 5। अब मल्टीप्लाई करो 3 6 जा 18,
ठीक है, 3 टू द 6, 6 और 1 78, डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 2 कैरी 2 और 8, 5 5 जा 25 एंड 3 आपका आंसर आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम से ये क्वेश्चन करना है। 5 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 24 और 3 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो आपके सामने, ये होगा 130, सॉरी ये 27 अपॉन में 4 है ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 135 अपॉन में 4। देखो करो अब इसको डिवाइड, 4 3 जा 12, ठीक है, 1 बच गया, 4 3 जा 12, 3 बच गया, तो 33 एंड 3/4। अब आगे देखिए कैसे करते हैं हम। 4 2 जा 8, 8 और 1, 8 और 1 होता है 9, तो 7 मल्टीप्लाई 9/4, मल्टीप्लाई करो इसको 7 63 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, क्या बचेगा 2 3, 4 5 जा 20, 15 अपॉन में 3/4, ये आपका सामने आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी, तो देखो डी में क्या है, 4 मल्टीप्लाई 18 और 1 19/3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 76 अपॉन में 3, ठीक है, 19 4 जा 76 होता है, और 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15 एंड ये आपका आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। नेक्स्ट देखिए अब आप, 3 4 जा 12, 12 और 1 13/4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, आकर तो काट दो 2, ये 3, ठीक है, ये 39/2। अब डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 ये 1 होगा, 2 9 जा 18 एंड 19 एंड 1/2 आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 जा 15, 15 और 2 17 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, 17 8 जा 136 होता है, तो लिखो 136 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, 3 6, 5 7 जा 35 1, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, ए और बी, तो मैं ए करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी बी पार्ट आप खुद करना है। देखें बी पार्ट में बता देता हूँ कि 5/8 ऑफ फर्स्ट का 3 एंड 5/6, सेकंड है 9 एंड 2/3। देखिए स्टूडेंट्स, 7 का ए पार्ट, 1/2 मल्टीप्लाई, इसको ओपन करो, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, क्या बचेगा 3/8, आपका आंसर आ गया ये फर्स्ट का। सेकंड के आपके पास, सेकंड को सोल्व करो, 4 1/2, 9 4 जा होगा 36, 36 और 2 38/9, कट रहा तो काट दो इसको, ये 19 में कैंसिल, 19 1 जा 19/9, 9 2 जा 18 एंड 1/9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, 8 पे पहुंचते हैं। 8 में क्या, देखो समझो क्वेश्चन, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, देयर मदर गेव देम ए वाटर बैग, उसकी माता ने उनको एक वाटर बैग दिया, ये बैग है BAG बैग, दैट कंटिन्यूड 5 लीटर्स ऑफ द वाटर, उस बैग के अंदर 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, जितना लीटर था उसका 2/5 विद्या ने पानी पी लिया। तो प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने पी लिया। पूछा है हाउ मच वाटर विद्या कंज्यूम ड्रिंक्स। सबसे पहले विद्या ड्रंक, देखिए विद्या ड्रंक कितना किया, 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, तो करो 2/5 मल्टीप्लाई 5 पे कैंसिल, तो क्या गया 2 लीटर्स, क्या गया 2 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रताप ड्रंक कितना है रिमेनिंग, यानी कि 2/5 कर लिया ना, है कि नहीं, तो 2 लीटर्स पी लिया, तो 2 लीटर्स पिया, कितने में से 2 लीटर्स पिया ना, तो कितना बच गया 3 लीटर्स, तो वो किसने लिया है, वो लिया है प्रताप ने। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब इसने बोला क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रताप क्वांटिटी टोटल वाटर ऑफ द प्रताप,
तो क्वांटिटी बतानी हमें, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे उसने पानी पिया है 3 लीटर्स, कितने में से पिया है 5 में से, तो ये क्वांटिटी है उसकी टोटल। ठीक है, आप रेशियो बना सकते हो, फ्रैक्शन हमने बना लिया है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन थे आपके लिए स्टूडेंट्स, जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स एक और बात है कि आप टाइम पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप टाइम पर काम करें ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं। ठीक है, और आप बहुत कम स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं, तो मैं उन स्टूडेंटों को स्पेशली बोलना चाहता हूं जो काम नहीं कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, तो और काम करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।